अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, जो बहता पानी है उसके मुखालिफ अगर आप चलने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होती है और वो बहता पानी आपको बहाकर आगे ले जाता है। बड़ा मुश्किल है कि अवाम एक तरफ खड़े हों और आप उनके मुखालिफ खड़े हों और फिर आप ये गुमान भी रखें कि तमाम लोग आपके कहे पर ही ईमान ले आएं और आपको ही अपना तमाम तर फैसलों का इख्तियार सौंप दें और फिर उसके बाद आपसे मोहब्बत भी करें और आपकी बात भी माने। तो ये बड़ा मुश्किल काम है आजकल के दौर में। अगरचे ये 75 साल से पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन अब इसका चलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ये फॉर्मूला पिछले 1 साल से चलाने की कोशिश की जा रही है, पूरा तकरीबन 1 साल होने को आ गया है, लेकिन ये फॉर्मूला चल नहीं पाया है। और अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो वक्त आ गया है कि इस्टेब्लिशमेंट थकने लगी है, कि ताकतवर हलकों के आसाब जवाब देने लगे हैं, कि उनकी चालें नाकाम हो रही हैं, कि ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से जो ताकत है वो सिरकती चली जा रही है रेत की तरह। और ऐसा लग रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि क्या उन्हें एक कदम पीछे हटना है या फिर मजीद महाज आराई की तरफ जाना है। ये सब बातें मैं क्यों कह रही हूँ अभी आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट थकने लगी है। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये बात भी अब ज़ेर गौर आ रही है कि क्या हिकमत अमली में तब्दीली की ज़रूरत है, क्या पॉलिसी पर कोई नज़रसानी होनी चाहिए, क्या तमाम चीज़ों को आइन और कानून के मुताबिक हो लेने देना चाहिए या फिर अभी मज़ीद ज़ोर ज़बरदस्ती, ताकत, धौंस और मनमानी की जो सूरत हाल है उसी को जारी रखा जाए। व्यूअर्स, 1 साल होने को है रजीम चेंज ऑपरेशन का। इमरान खान साहब को निकाला और उनके साथ वो सब किया गया जो इससे पहले मुख्तलिफ वज़राए आज़म सियासतदानों के साथ किया जाता रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने तमाम तर हरबे आजमा लिए। वो हरबे जो आखिर में आजमाने थे वो हरबे भी शुरू में ही आजमा लिए गए। पूरे तरीके से घेरा तंग किया गया इमरान खान साहब के ऊपर और उनको अपने नीचे लाने की कोशिश की गई, बात मनवाने की कोशिश की गई, रिवायती सियासतदान बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तमाम चालें नाकाम होती रहीं। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब को ना सिर्फ ये कि इक़्तिदार से निकाला, जिस तरीके से निकाला वो सबके सामने है, जो ठीक 1 साल पहले हुआ था। रात को 12 बजे कैसे अदालतें लगी थी, कैसे अरकान टूट टूट कर दूसरी पार्टियों में जा गिरे थे, जाके उनकी गोद में बैठे मुस्कुरा रहे थे, कैसे इत्तेहादियों ने नजरें फेरी थी वो सबको याद है, कैसे मीडिया ने पूरी कैंपेन चलाई थी वो सबको याद है, कैसे रात को 12 बजे फिर अदालतें खुली, वोटिंग हुई, सब कुछ हुआ, वो सब ने देखा। जिस तरीके से इक़्तिदार से निकाला गया था वो खान के जहन पर नक्श था और अवाम के जहन पर भी नक्श था। इक़्तिदार से भी निकाला गया, लेकिन यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं की, बल्कि फिर उसके बाद वो तमाम हरबे आजमाए गए जो आजमाए जा सकते थे। पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उनके मुख्तलिफ लीडरान को इधर उधर भेजने के लिए दबाव डाला जाने लगा। इतना ही नहीं, वर्कर्स को मारा पीटा भी गया, मुख्तलिफ लॉन्ग मार्चेस को रोकने के लिए बेईमाना तशद्दुद किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। हमने देखा कि किस तरह से इंसानी हुकूक पामाल किए गए। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों को तो मौत के घाट भी उतार दिया गया। बात इससे भी आगे चलती गई और हमने देखा कि इमरान खान पर 150 मुकदमात कायम कर दिए गए। कौन सा ऐसा जुर्म है जिसका मुकदमा इमरान खान पर कायम नहीं किया गया? दहशत गर्दी, तौहीन मजहब, गद्दारी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत, चोरी, डकैती, न जाने क्या क्या मुकदमे इमरान खान साहब के ऊपर 150 मुकदमे 1 साल के अंदर ही कायम कर दिए गए। पेशियां पे पेशियां भुगतनी पड़ी थी उनको, हर अदालत के चक्कर काटने पड़े, छोटी अदालत से बड़ी अदालत तक हर जगह एड़ियां रगड़नी पड़ी, घसीटा जाने लगा, सिक्योरिटी वापस ले ली गई और उसके बाद हमने देखा उनके घर पर भी अटैक कर दिया गया। घर पर हमला हुआ, उनके घर को जिस तरह से तोड़ा गया, उनके बच्चों की यादों को जिस तरह से मरोड़ा गया, वो सब भी मीडिया ने देखा भी और दिखाया भी। फिर हमने देखा कि इतने पे ही बात नहीं रुकी, बल्कि उनकी किरदार कुशी भी की गई। किरदार पर हमला करने के लिए ऑडियोज और वीडियोस का गंदा धंधा शुरू किया गया। रित नई मार्केट में ऑडियोज आने लगी और कोशिश की जाने लगी कि उनके किरदार पर हमला किया जाए। फिर बात यहाँ पे भी ना रुकी और उनको बिल्कुल मीडिया से ब्लैकआउट कर दिया गया। पूरी तरह से कोशिश की गई कि मीडिया पर उनकी आवाज़ ना सुनवाई जाए। जो कोई उनका हमनवा बनता उस पर भी तशद्दुद किया जाता, उसको भी उठवा लिया जाता।
बात फिर ये समझ में आने लगी कि सारा जोर तो सोशल मीडिया पर है, तो ले जी सोशल मीडिया पर अटैक कर दिया। तमाम बंदे ही जितने रीजन्स के सोशल मीडिया हेड थे सारे उठवा लिए, गायब कर लिए, कई कई दिन अपने पास रखे, ये सोचने के लिए, ये समझने के लिए कि आखिर खान क्यों इतना मकबूल है, अवाम को क्यों इतना प्यारा है, ये अवाम का लाडला आखिर क्यों बन गया है। हर तरह से जब ये हरबे भी नाकाम हुए तो लोगों को छोड़ना भी पड़ा। फिर उसके बाद भी बात नहीं रुकी तो हमने देखा कि किस तरह से जो आखिरी एक चीज़ हो सकती थी कि आप किसी की जान के दरपई हो जाए, अटैक ही कर डालें, वो भी हो गया। यानी कोई अब काम ऐसा रह नहीं गया जिसके ऊपर आप कहें कि इमरान खान को घेरा तंग करके किसी भी तरह बात मनवाने के लिए दबाव ना डाला गया हो। हर काम उनके साथ किया गया, हत्ता कि ये तमाम चालें चलने वाले खुद ढेर हो गए, खुद बिल्कुल थक कर चूर हो गए, लेकिन वो अपनी जगह पर वैसा ही हंसता मुस्कुराता खड़ा है, डटा हुआ है, अपने कारकुनान के दरमियान मौजूद है, ज़मीन पर बैठता है, रोज़ा खोलता है और कारकुनान उसको देखते हैं, खुश होते हैं। वो तो वैसे ही हशाश बशाश है, लेकिन इधर इस ग्रुप की तरफ देखिए, सबके चेहरे उतरे पड़े हैं। फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि तकरीर के लिए आते हैं तो चीखे मारते हैं। फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि गालम गलोच पर उतर आए हैं। फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि रियासती इदारों पर हमला आवर हो गए हैं। फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि यही याद नहीं रहता कि पिछली तकरीर में क्या कहा था, अब अगली तकरीर में उसी के बिल्कुल बरक्स बात कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है। ये सूरत हाल है इस वक्त पीडीएम के सियासतदानों की। इनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल आप देखिए, इनकी मायूसी देखिए, क्योंकि ये सब अब थक चुके हैं। इनसे कुछ नहीं बन पड़ा। एक साल में जितनी कोशिश कर सकते थे, जितना जोर लगा सकते थे, लगा के देख लिया, बात बनी नहीं। तो अब क्या? अब ये कि हर कोई अपनी अपनी राह लेगा, हर कोई अपनी अपनी सफ बंदी में मसरूफ हो गया है। मैं ये क्यों कह रही हूं? इसलिए कि जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी हुआ है उसमें कोशिश की गई कि शायद इमरान खान साहब के अगेंस्ट या जुडिशरी के खिलाफ कोई बात लिखवा ली जाए। मैं नहीं मानती कि उस काम को करने के लिए उन्हें कुछ लिखने की ज़रूरत है। अगर वो ठान लें तो वो करते ही रहते हैं और ये सिलसिला अभी कुछ दिन मजीद जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि सब एकदम अच्छे हो जाएंगे और सब गुडी गुडी खेलना शुरू हो जाएंगे, रूल्स को फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाजराई अभी जारी रहेगी, आखिरी कोशिशें जारी रहेंगी। जो एक ग्रुप अभी तक मौजूद है ऐसा जो ये समझता है कि मजीद दबाव बढ़ाने से, ताकत के इस्तेमाल से वो शायद कुछ अचीव कर लेगा, तो वो अपनी आखिरी सी कोशिश भी करने की कोशिश करेगा और वो भी करके देख ले कि वो क्या हासिल करेगा। लेकिन जो पिछले 75 सालों से देख रहे हैं, जो थोड़ा बहुत भी समझ रहे हैं, वो वक्त की आवाज़ को सुन रहे हैं और इसीलिए अब सफ़बंदियाँ शुरू हो चुकी हैं। ना सिर्फ ये कि खुद फौज में ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि अब बस बहुत हो गया, बड़ी लड़ाई हो गई, अब देखिए कि आवाम क्या कह रही है। अब जिस तरह से होना लिखा है, जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता, जितना मर्जी आप पहाड़ बन के आगे खड़े हो जाएं। अब ऐसा ही नज़र आ रहा है कि कुछ कहीं ना कहीं रोशनी की किरणें फूटेंगी और ये लड़ाई कहीं ना कहीं जाकर शायद ख़त्म होने को आए। ये बात मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि अगर आप देखें तो अब आवाज़ उठ रही है मुज़ाकरात की। पीपल्स पार्टी का एक अहम इजलास हुआ, अपना सिर्फ पार्टी का इजलास हुआ। उन्होंने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया है और 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसको जांच लें अगर आप, तो आपको समझ आ जाएगी कि आगे हर कोई अब अपनी तरफ से अपनी तौर पर लाइन लेगा कि उसको क्या सियासत करनी है। हर कोई नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा के ख्वाहिशात के ऊपर अपने आप को दाव पर लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो कहते हैं कि अदलिया के वक़ार को मजरूह नहीं किया जाएगा, ये बड़ी ज़रूरी बात है। यानी वो पीपल्स पार्टी जो 2 रोज़ कबल ऐवान में बड़ी बड़ी तकरीरें कर रही थी और ये कह रही थी कि अदलिया ने न जाने क्या कुछ कर दिया है और एक करारदाद का हिस्सा भी बनी जो कि अदलिया मुखालिफ करारदाद थी, लेकिन अब वो अपने पार्टी इजलास के बाद ये एलामिया जारी कर रहे हैं कि अदलिया के वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे और ना ही पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्तीफे की डिमांड की जा रही है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता जो कि PMLN से मुख्तलिफ है वो ये कि अब पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि मुज़ाकरात के दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए जा सकते और वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जाकर हमें PTI के साथ भी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। तो मुज़ाकरात की बाज़गश्त शुरू हो चुकी है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप एक ही दिन सारे मुल्क में इलेक्शन कराना चाहते हैं तो फिर बाकी 3 असेंबलियां भी तोड़ दें और एक ही दिन इलेक्शन करा लें और इसके ऊपर PTI से बातचीत कर लें, मुज़ाकरात कर लें, माहौल बना लें और ज़रूरी कोई आईनी और कानूनी सुकम है वो भी दूर कर लें।
लेकिन पीएमएलएन इस बात पर बज़िद है कि वो ये काम नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर एलामिये में साफ लिख डाला है कि इलेक्शन अक्टूबर से आगे तो खैर हरगिज नहीं होंगे, वक्त पर होंगे। उन्होंने कोई डेट तो अनाउंस नहीं की, लेकिन ये कहा है कि वक्त पर होंगे। तो अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि अक्टूबर से आगे वो इलेक्शन को ले जा सकता है, तो उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी ने औस डाल दी है। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया है कि वो ऐसे किसी इकदाम का हिस्सा नहीं होंगे कि जहां पर इलेक्शंस में ताख़ीर की जाए। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात यही नज़र आ रही है कि इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से उन्होंने यही बात की है कि इलेक्शंस वक्त पर हों। ये तीन वो बातें हैं बुनियादी जो कि इस वक्त पीएमएलएन से मुख्तलिफ नज़र आती हैं। यानी पीएमएलएन जिस तरह इस वक्त जुडिशरी को एक बिल्कुल जिसको आप कहते हैं दीवार से लगाना चाह रही है, पीपल्स पार्टी इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ जाविया रखती है और वो थोड़ा सा फासले पे खड़ी नज़र आती है। पीएमएलएन इलेक्शंस का नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पे बज़िद है कि इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने के बाद करवा दिए जाएं। और इसी तरह पीएमएलएन अगर ये समझती है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बिल्कुल बंद होना चाहिए, इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो पीपल्स पार्टी अब अपनी इस पॉलिसी पे गौर कर चुकी है। हालांकि आसिफ जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि इमरान खान से कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन अब जो ताज़ा उनका एलामिया उसमें उन्होंने ये बात की है कि मुज़ाकरात के ऑप्शंस को बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। तो इससे इसका मतलब यह हो रहा है कि हर कोई अब देख रहा है कि पल्स क्या है, अवाम की नब्ज़ क्या है और हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये लड़ाई आखिर कहाँ जाके रुकेगी? अगर आप अभी मज़ीद इसके खिलाफ जाते हैं फैसले के और आपके खिलाफ फिर फैसला आता है, तो ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? नुकसान ही नुकसान है। तो अब लग रहा है कि हर कोई अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी आवाज़ उठा रहा है। एमक्यूएम ने भी कहा है कि उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत से। काफ लीग जो हुकूमत की इत्तेहादी है उसके अंदर से भी यही आवाज़ है। और पीएमएलएन को यह मशवरा है चौधरी शुजात का, मुशाहिद हुसैन सैयद का, कि आप मुज़ाकरात कीजिए, आप पीटीआई के साथ भी बातचीत कीजिए और एक मसले का हल निकालें। इलेक्शन थोड़ा सा पीछे ले जाएं और उनको थोड़ा सा आगे ले जाने दें। यानी ये जून जुलाई में कहीं जाके इलेक्शन करवा लें ताकि एक ही दिन सारे मुल्क में इंतखाब हो जाए, तमाम असम्बलियों के इंतखाबात हो जाएं। हर कोई अब इस तरफ की आवाज़ लगा रहा है और इससे नज़र ये आ रहा है कि अब पीएमएलएन और इस्टेब्लिशमेंट जो इससे पहले एक पेज पर थे, अब इस्टेब्लिशमेंट भी ये सोचने पर मजबूर हो रही है कि आखिर इस लाश का वज़न उन्हें कब तक उठाना है, आखिर इस हुकूमत की नाकामियों को कब तक अपने खाते में डालना है। तो वो भी अब ये सोचेंगे कि अपनी लड़ाई, सियासी लड़ाई ये खुद लड़ें और हमें माफ़ रखें। अगरचे कुछ मफादात ज़रूर हैं और मियाँ साहब ख़ुद मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट अस्करी क़यादत पर कुछ ना कुछ ज़रूर दबाव भी डालेंगे, कुछ उन्हें ब्लैकमेल भी करेंगे, कुछ उन्हें वादे भी याद दिलाएंगे, लेकिन ये देखना होगा कि कौन किस हद तक आगे तक जा सकता है। अभी सब कुछ एकदम ठीक नहीं होगा, हमें नज़र आएगा कि मज़ीद अटैक होंगे, जुडिशरी पर भी मज़ीद अटैक होंगे और भी काफ़ी कोशिश की जाएगी, लेकिन ये वो आखिरी हरबे होंगे जो लड़ाई से पहले आजमाए जा रहे होते हैं कि शायद किसी तरफ से कोई बात बन जाए। लेकिन मुझे ये बात बनती नज़र नहीं आ रही, लेकिन अल्टीमेटली सेंस प्रिवेल करेगी। अल्टीमेटली अवाम को उसका हक देना होगा, जमहूर की आवाज़ को सुनना ही होगा, वरना ये लड़ाई सबको ले डूबेगी। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।